अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा डे 6 है और हम उन्हीं कपड़ों में नज़र आ रहे हैं, उसी हुलिये में है। उसकी रीज़न ये है हम लोग इस साइड पे आ गए थे शेरसर लेक देखते हुए, लेकिन हमारी गाड़ी जिसमें हमारा सारा सामान है वो स्टक हो गई है और उसकी वजह से हम सब के पास जो कपड़े हम पहन के आए थे जस्ट वही था और एक नाइट सूट था। सो हम उसी में ही गुजारा करें, थक गए हैं बुरी तरह। आज हमारा प्रोग्राम है स्कर्दू के बाकी के काफ़ी सारे एरियाज़ कवर करने के। आप हमारे साथ रहिएगा, आप लोगों को हम दिखाते हैं। आज हमने जहाँ जहाँ जाना है उनमें सबसे पहले ब्लाइंड लेक, फिर शिगर फोर्ट, फिर कोल्ड डेजर्ट और फिर उसके बाद मंतोका वाटरफॉल है। सो वन बाय वन इन सब जगहों पे जाएंगे। ड्राई एरिया है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं हमें ग्रीनरी नज़र आती है, लेकिन यहाँ के पहाड़ स्कर्दू के वाकई बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये है जी ब्लाइंड लेक। हम पिछले 1 घंटे से सफ़र कर रहे थे और हम पहुंच गए ब्लाइंड लेक पे। मौसम में नजर इसलिए नहीं आ रही, ब्लाइंड लेक है। हम गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ब्लाइंड हो गए, हमें ब्लाइंड लेक नजर नहीं आ जी। तो गर्मी कितनी है, कितना वेदर चेंज है। 2 दिन पहले तक कितना खूबसूरत वेदर था। जी कासिम, कैसी है ब्लाइंड लेक? दिस टाइप ऑफ ब्यूटी शुड रिमेन हिडन। ये देखने के काबिल नहीं है, बस ये हिडन ही है। इसको देखने के लिए। अच्छा, तो ये है ब्लाइंड लेक एंड इट शुड रिमेन ब्लाइंड। और ये किस सिर्फ अंधों के लिए, हमारे लिए नहीं है। उनको अच्छी नहीं लगी, वो उधर ही बैठ गए। अच्छा, यहाँ हमें पता चला कि ये ब्लाइंड लेक का फ्रंट एरिया नहीं है। सो हम उसके फ्रंट एरिया पर भी गए, लेकिन हमें टाइम भी थोड़ा था, लेकिन हमें वैसे भी ब्लाइंड लेक पे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। अच्छा, ब्लाइंड लेक का हमें जो एक चीज़ पता चली कि नेटिव लैंग्वेज में इसको यारबट्सो लेक कहते हैं, इसका यानी 2 नाम है। लेकिन खैर वहाँ से फिर हम लोग निकल पड़े और अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शिगर फोर्ट की तरफ जाते हैं। सो सेकेंड जगह हमारी जो थी विज़िट की वो शिगर फोर्ट था। अच्छा, शिगर फोर्ट जो है वो तकरीबन 400 साल पुराना फोर्ट है और इसमें एंट्री की टिकट 300 रुपये है और इसकी टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम तकरीबन 6 बजे तक होते हैं। और ये दरख्त है, बाहर दरख्त है, जड़ें अंदर आ रही हैं फोर्ट की। ये यहाँ की बारादरी है जिसके चारों तरफ पानी है और व्यू बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द फ्लावर्स, बीच में पानी और उसके दरमियान में बारादरी। लेकिन इस पैलेस को हमारे लोकल लैंग्वेज में फोंगर के नाम से बुलाए जाते हैं। हमारे यहाँ की जो बस्ती ज़बान है ना, उसमें इस पैलेस को फोंगर कहते हैं। बस्ती ज़बान ने फोंग बड़ चट्टान किए थे। फोंग मीन बिग रॉक, बिग स्टोन एंड खर मीन्स पैलेस। इस पैलेस को फोंगर कहने का मेन रीज़न वो सामने चट्टान है, इसके ऊपर पैलेस का फर्स्ट पोर्शन बना था। उस वक्त यहाँ के एक राजा थे, राजा हसन खान नमाचा। उसने 1634 में अपने लिए बनवाया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चिनार का दरख्त है और उसकी हिस्ट्री भी बहुत मज़े की है। ये अबाउट 450 साल पुराना दरख्त है और ये बिलीव किया जाता है कि आफ्टर एवरी 300 ईयर्स वो अंदर से खुद से जल जाता है और उसकी रीज़न ये है कि उसमें सल्फ़र और फॉस्फोरस जमा हो जाती है और उसका एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि वो खुद से अंदर जल जाया करता है। हमने अंदर जा के उसको देखा और यस, वो अंदर से जला हुआ ही नज़र आ रहा था। काफी गहरा है, काफी बड़ा है अंदर से। 450 साल पुराना। कटिंग ही लग रही है। अब हम फोर्ट के अंदरूनी एरिया की तरफ गए और यहाँ पर जितना भी लकड़ी का काम था वो अखरोट की लकड़ी का था, क्योंकि अखरोट की लकड़ी जब खुश्क हो जाती है तो उसको दीमक नहीं लगती। ये पैलेस क्योंकि मुग़लिया दौर में, शाहजहां के दौर में 1604 में बनाया गया था, तो इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के सिंबल देखने को मिलते हैं। सिंबल है, रिलीजन पैटर्न यहाँ पर शो किया हुआ है। ये पहला सर चाइनीज ड्रैगन बना हुआ है और दूसरा है अशोका है, सर्कल ऑफ लाइफ। और ये सूफीज़्म है, इस्लामिक। और बुद्धिज़्म में बस लोटस आखिर में इहराम में से पिरामिड्स बने हुए जो इजिप्ट से लोग आए थे। सारे मजहब एक ही छत के तले। फिर हमने यहाँ पे इस फोर्ट में डिफरेंट चीज़ें देखी। उस वक्त के बर्तन जो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, उस टाइम पे जो उस वक्त में ज्वेलरी इस्तेमाल होती थी, जिस तरह की लेडीज़ इस्तेमाल किया करती थी, जिस तरह के कप्स वगैरह इस्तेमाल होते थे और ज्वेलरी बड़ी यूनिक थी। इसके अलावा वहाँ का वुड का वर्क वो हम लोगों ने देखा। सो ईच एंड एवरीथिंग जो भी देख रहे थे बहुत नीट क्लीन, बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी। अच्छा, एक रीज़न ये भी थी कि सीरीना वालों ने इसको अब
इसको मैनेज सेरीना वाले करते हैं और उन्होंने इसको 100 साल तक के लिए लीज़ पे ले लिया हुआ है। सो इसको बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ था और ये था भी बहुत खुला। बाकी अब तक जितने फोर्ट हमने देखे थे वो इतने खुले नहीं जितना ये ओपन था। ये यहाँ की मस्जिद थी और अगर आप इस मस्जिद को देखें तो इसमें भी सारा काम लकड़ी का बना हुआ है। छत देखें, छत भी लकड़ी की है, जो कि पुराने दौर के ज़्यादातर घरों और इमारतों में छत लकड़ी की ही होती थी। खिड़की से बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। ये जी इस फोर्ट का किचन है। इसमें एंट्रेंस के साथ ही 2 चेयर्स पड़ी हुई थी बैठने के लिए और उस दौर में इस्तेमाल होने वाले काफ़ी सारे बर्तन हमें नज़र आए, जैसे कि आटा गूंदने वाली परात, एक इनका ख़ास खाना होता है उसके लिए एक स्पेशल बर्तन यूज़ होता है, वो बर्तन था यहाँ पे नज़र आया हम लोगों को। हुक्का नज़र आया, चाय के लिए केटल्स डिफरेंट किस्म की, पानी के लिए जग और थर्मस, हॉट पॉट और बहुत सारी चीज़ें। और यस, एक और जो बड़ी मज़े की चीज़ थी वो ये कि उस दौर का कुकर हमें नज़र आया। सो हम लोग वहाँ पे यही हंस रहे थे कि कुकर उस दौर में भी मौजूद था। ये आज के दौर की दरियाफ्त नहीं है, ये 400 साल पहले भी कुकर मौजूद होता था। फोर्ट का अंदर से व्यू करने के बाद अब हम लोग बाहर की तरफ आए और यहाँ पे जो गार्डन था उसको देखा। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे फूल लगे हुए थे, पौधे थे और हमें स्पेशली यहाँ पे चेरी देखने को मिली। वो लगी हुई है चेरीज। कच्ची है। कच्ची नहीं है, ये सुर्ख वाली चेरी ये होती है, इसका सीजन निकला। शुगर फोर्ट से बाहर निकले हैं तो बिल्कुल हमारे सामने दरिया बहता नज़र आता है जो हमारे साथ साथ चलता रहता है। शुगर फोर्ट से निकलने के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी सरफरंगा डेजर्ट और यहाँ का रास्ता जाने का बहुत खुला, बहुत वाइड था और डेंजरस भी नहीं था। सड़क भी ठीक बनी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ बहुत आराम से पहुँच गए। इस डेजर्ट में आप हॉर्स राइडिंग, जीप राइडिंग और बाइक राइडिंग और इसके साथ जहाज़ पे ऊपर से सारा व्यू ले सकते हैं और ऊपर से ये व्यू देखने में बहुत प्यारा लगता है। मैंने ये YouTube पे देखा हुआ है। हम में से कोई भी नहीं बैठा, हमारे ग्रुप के एक आध पर्सन ज़रूर बैठे थे प्लेन पर, लेकिन हमारी फैमिली मेम्बर कोई नहीं बैठा। बच्चों ने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की थी, कुछ डरते और कुछ थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ। इनाया और शानिफा इकट्ठे बैठे, इनाया की कज़न, और इनाया को तो अगर आप फेस एक्सप्रेशंस देखें तो डर उसके मुंह पे बहुत ही बुरी तरह आया हुआ है। हालांकि घोड़ा जो है उसको उसके मालिक ने पकड़ा हुआ था। उसके बाद शायान की टर्न आई। यस, शायान ने अकेले सोलो राइडिंग की थोड़ी सी। इस सारे में मेरा भाई कंटिन्यूसली बच्चों को मोटिवेट करता रहा। और पता है हमारे बच्चे क्योंकि ये काम करते नहीं ना, तो बाहर के मुल्कों में तो ये सब सिखाया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर थोड़ी हेजिटेशन, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होती है। लेकिन शायान ने माशाल्लाह अकेले राइडिंग कर ली। उसके बाद कासिम की बारी आई। कासिम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अकेले राइडिंग कर ली। शाबाश, चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश शाबाश, इसी तरह गुड, चलाओ 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 चलाओ, शाबाश, चलाओ, पाँव मारो, शाबाश, पाँव मारो, चलाओ चलाओ, शाबाश। अब खींचो। हाँ, थोड़ा दूर ही जाता। उसको भी पता ना कि चलाना आना होना चाहिए मैम, चलाना आ गया तो चल चल चल। लेफ्ट वाला टर्न करो। ब्रेक लगाओ, अब इसे खींचो। शाबाश, वाह, अब ठीक किया उसको। ऊपर बादल देखे कितने खूबसूरत लग रहे थे और वेदर नो डाउट गर्मी भी थी, यस, लेकिन बादल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद टर्न आई जी दुरिया और उसकी मुमानी की। उन दोनों ने इकट्ठे हॉर्स राइडिंग की और यस एंजॉय भी किया। हम तो उनको देख के खुश हो रहे थे, सबको 1 बाय 1 हॉर्स राइडिंग करते देख के। मैं बिल्कुल घोड़े पे नहीं बैठी, लेकिन एंजॉय ज़रूर किया हम लोगों ने इस सारे मोमेंट्स को। इस जगह पर हमारी पूरी टीम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा था, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा था, कोई बाइक राइडिंग कर रहा था और कोई प्लेन पे ऊपर से चक्कर लगाता नज़र आ रहा था। सो सब ने अपनी अपनी जगह पर बहुत एंजॉय किया।
यहाँ से हम सब लोग मंथोखा वाटरफॉल की तरफ चल पड़े। ये हमारा लास्ट पिकनिक पॉइंट था आज का। सो वहाँ गए और वहाँ पर एंजॉय किया। ये है जी मंथोखा वाटरफॉल। यहाँ हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। और अच्छा ये चीज़ बता दूँ कि ये एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, ये कुदरती नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत बनाया गया है ये सारा एरिया कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ रुकने का भी इंतज़ाम है, अगर कोई रात स्टे करना चाहे तो यहाँ पर आपको ट्री हाउसेस भी मिलेंगे, रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे और कैंपिंग का इंतज़ाम भी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जस्ट दिन गुजारना चाहें तो भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत एंजॉय करने वाली जगह है। यहाँ पानी में आप पाँव डाल के बैठ सकते हैं, जो साइड पे कैनाल्स गुजर रही हैं उन पे आप पाँव डाल के आराम से बैठ सकते हैं, बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और इस वाटरफॉल के नीचे खड़े होने का तो अपना ही मज़ा है। अली सबसे पहले इसके टॉप एरिया पर पहुंच गया और उसकी देखा देखी कासिम भी पहुंच गया और फिर 1 बाय 1 सब बच्चों को भी जोश चढ़ा तो सब ऊपर पहुंच गए। जब ये लोग ऊपर पहुंच गए तो इनके लिए उतरना मुश्किल हो गया क्योंकि जगह स्लिपरी भी थी और इनके पाँव वहाँ पे जम नहीं पा रहे थे और छोटे बच्चे थे साथ में। खैर ये ऊपर तो चढ़ गए थे, नीचे उतरना इनके लिए बहुत टफ़ हो गया था। यकीन करिए उस वक्त हम सब टेंशन में आ गए थे कि अब ये उतरेंगे कैसे, क्योंकि हम ये भी डर था कि कहीं फिसल के गिर ना जाए। ऐसे में हमारे ग्रुप की एक मेंबर शगुफ्ता ने हीरोइन की तरह एंट्री दी और इन सब को 1 बाय 1 उतरने में हेल्प की, वरना ये लोग ऊपर ही फंसे रह जाते। और अगर आप उस वक्त देखें तो इतना सख्त टेंशन में थे हम कि मैं उस वक्त अलग से दुआएं कर रही थी, अल्लाह जी इन सब को हिफाजत के साथ नीचे ले आ। अब जब जी हम लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई तो फिर हम लोगों ने जी भर के फ़ोटोशूट कराए और रच के तस्वीरें बनवाई, एंजॉय किया। फिर तो कोई पानी के नीचे जाके खड़ा हो रहा था, पूरा पानी के नीचे खड़ा होने की हिम्मत खैर किसी ने नहीं की, साइड पे खड़े हो रहे थे। आप अगर देखिए तो यहाँ तक खड़े होने में भी आप पूरे भीग जाते हैं और ये फुहार जब आप पे पड़ती है तो इतनी खूबसूरत लगती है, इतना मज़ा आता है, बस अंदर तक ठंडक हो जाती है। हमने इधर पानी में खूब एंजॉय किया। कपड़े हमारे बुरी तरह गीले हो गए थे और अच्छे से हम लोग भीग चुके हुए थे, लेकिन मज़ा बड़ा आया। अब हमें सर्दी भी लगने लग गई हुई थी और वापसी का टाइम भी हो रहा था। सर्दी ख़त्म करने के लिए और भूख कम करने के लिए, भूख मिटाने के लिए हम सब ने चाय पकौड़े खाए और यहाँ पर भी खूब गप्पे शप्पे मारी, अगेन फ़ोटोशूट कराया और फिर यहाँ से हम लोगों का एक दिन और कंप्लीट हुआ और हम लोग वापस चल पड़े। मंथोखा वाटरफॉल का एक्सपीरियंस वाकई बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ेदार रहा। हमने बहुत एंजॉय किया और यूँ लग रहा था सारी थकान जो इतने दिनों की है इस पानी के अंदर जाके ख़त्म हो गई है बिल्कुल। गेस्ट हाउस में भी हमारी ये गुड न्यूज़ हमारा वेट कर रही थी। आखिर हमारी बस आ गई और हमारे बस आ गई। जान आई। इतने दिनों से वही गंदे कपड़े तरक्के पहन के थक गए थे। शुक्र कर रहे हैं कि अभी नहीं पहनेंगे। शुक्र है। जहाँ गए थे हमारे कपड़े लिटरली गीले हो चुके थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। चलें शुक्र है। एक बैग इधर है हमारा, 2 बैग्स इधर हैं। कासिम जानी 2 बैग्स इधर हैं बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सबसे अच्छा पहली टेंशन ये थी कि सुबह फिर क्या पहनेंगे, अब थक गए इन कपड़ों के साथ। यहाँ पर जी छोटे छोटे बच्चों ने मिलके केक काटा और फिर इस तरह से हमारा आज का दिन कंप्लीट हुआ। अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।